स्वामी प्रसाद पर बवाल, समाजवादी पार्टी में ही खड़े हो गए सवाल, सामने आई अंतरकलह। स्वामी ने किया कांड, अखिलेश तक पहुंची आज, अब होगा समाजवादी पार्टी का द एंड। अखिलेश पर निशाना, स्वामी प्रसाद सिर्फ बहाना, अब मिट जाएंगी हिंदू विरोधी पार्टियां, दिखेगा भगवा। कांग्रेस ने भी किया वार, अब क्या करेंगे अखिलेश, मुश्किल हुई 2024 की राह, पब्लिक दर्पण ने किया खुलासा। यूं तो स्वामी प्रसाद मौर्य और विवादों का नाता बहुत पुराना है, लेकिन पिछले कुछ समय को देखा जाए तो लगता है कि जैसे जैसे मौर्य की उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है और सनातन के लिए अपनी जहरीली जुबान से कुछ न कुछ अपशब्द ये नेता बोलता ही रहता है। लेकिन अब इन विवादों के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा कुछ जहर उगला है जिसकी आंच अब अखिलेश यादव के दामन को भी झुलसने लगी है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य यूं तो राजनीति का पुराना और सबसे बड़ा नाम है, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि मौर्य राजनीति कम करते हैं और रायता ज्यादा फैलाते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि हाल ही में दिए गए उनके बयानों से यही साफ होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आए दिन स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन के विरोध में भड़काऊ बयानबाजी करते रहते हैं। लेकिन इस बार जो बवाल उन्होंने उठाया है उसकी चपेट में सपा मुखिया अखिलेश यादव भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। माहौल कुछ इस कदर बिगड़ा है कि इंडिया अलायंस में सपा के बड़े भाई की भूमिका निभा रही कांग्रेस और विरोधी पार्टी बीजेपी ने तो सपा और अखिलेश को लपेटा ही है। लेकिन इन सब के अलावा खुद सपा के कद्दावर विधायक और अखिलेश के करीबी माने जाने वाले विधायक मनोज पांडे ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य की हरकतों पर अंकुश लगाने की मांग कर डाली है। और ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य और मनोज पांडे की अदावत भी पुरानी है। लेकिन अब आपको इस नई कलह की वजह भी बताते हैं। दरअसल हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया था कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले लोग ड्रामा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान राम करोड़ों लोगों के आराध्य हैं। मौर्य ने सलाह दी कि उन्हें प्राण प्रतिष्ठा करनी है तो वो अपने परिवार के मरने वाले मुर्दे की प्राण प्रतिष्ठा करें, जिससे वो पुनः जीवित होकर परिवार का सदस्य बन सके। हमारा देश आज समस्याओं का देश बन चुका है। अब राम मंदिर पर सवाल उठाने के साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर भी सवालों के पहाड़ का अंबार लग गया है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी सपा पर जोरदार सियासी वार किया है। देखिए, समाजवादी पार्टी कुछ जिन्नात से घिर चुकी है और स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो हैं वो इन जिन्नातों के सरदार हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो बोल रहे हैं उससे समाजवादी पार्टी का बेड़ा गर्क हो रहा है। इतना ही नहीं, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तो अखिलेश यादव पर ही सवालों और आरोपों की बौछार कर दी है। डिप्टी सीएम ने कहा कि स्वामी प्रसाद तो केवल मोहरा है, पर्दे के पीछे से ये सारे बयान अखिलेश यादव दिलवा रहे हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की इस हरकत के बाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। लेकिन ये सब तो विपक्षियों की बात थी, अब तो मनोज पांडे ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य पर सवालों की बौछार कर दी है, साथ ही उन्हें सद्बुद्धि से काम करने की सलाह भी दे डाली है। अगर इन दोनों नेताओं का इतिहास देखा जाए तो ये पुरानी अदावत है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट ने भी बीजेपी की टिकट पर ऊंचाहार विधानसभा से चुनाव लड़ा था, जिसमें सपा के मनोज कुमार पांडे ने उन्हें 1934 वोटों से हरा दिया था। तभी से इन दोनों नेताओं की दुश्मनी का सिलसिला लगातार चल रहा है। लेकिन अब मनोज के बयान से अखिलेश यादव की टेंशन तो बढ़ना लाजमी है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब स्वामी प्रसाद ने कोई इस तरह का बयान दिया हो, लेकिन अब पार्टी के अंदर से भी फटकार लगने के बाद अखिलेश यादव उन पर कार्रवाई करेंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अब आपको क्या लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही अगर आपको खबर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। पब्लिक दर्पण न्यूज के लिए ठाकुर राहुल जादौन की रिपोर्ट।